गाइस, आई एम भविष्य वेग फ्रॉम फ्यूचर इज मो अकेडमी और आज का हमारा टॉपिक है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। अब हम पढ़ेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। वैसे तो बहुत सारे थ्योरीज ने बहुत सारे बेसिक प्रिंसिपल्स निकाले हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे 5 मेन बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के ऊपर में। So there are the 5 important theories to understand more about the contributory negligence. First, the penal theory. Second, public theory. Third, principle of joint tortfeasor. Fourth, voluntary tortfeasor injury. And fifth, coercion. इन पांचों को हम डिटेलिंग में पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं पांचों। तो सबसे पहले हमारा आता है पीनल थ्योरी। पीनल थ्योरी से हमारा क्या मतलब हमें यहाँ समझ आ रहा है। इन दिस थ्योरी, अ पर्सन हु हैज वंस नेग्लिजेंट शुड बी पनिश्ड सेवरली फॉर इट्स फॉल्ट एंड शुड बी परमिटेड टू रिकवर डैमेजेस। यहाँ पे जो पर्सन है जो अगर नेग्लिजेंस करता है वो पनिश करा जाएगा अपनी नेग्लिजेंस के लिए और अपने फॉल्ट के लिए सेवरली पनिश करा जाएगा। जितनी बार वो नेग्लिजेंस करेगा उतनी बार उसको उसकी गलती के लिए उसको पनिशमेंट दी जाएगी। एंड शुड नॉट परमिटेड टू रिकवर डैमेजेस, और उसको उसके डैमेजेस देने के लिए उसको परमिशन अलाउ नहीं करी जाएगी, क्योंकि नेग्लिजेंस किसने करी, उस पर्सन ने खुद करी है। वेयर बोथ पार्टीज आर इक्वली एट फॉल्ट एंड द कंडीशन ऑफ द डिफेंडेंट इज द बेस्ट। लेकिन अगर यहीं पे दोनों पार्टी का फॉल्ट होता है तो डिफेंडेंट की कंडीशन इसमें बेस्ट होगी, मतलब कि इसमें डिफेंडेंट भी मतलब अपने रिकवर डैमेजेस ले सकता है, थोड़ा बहुत रिकवर डैमेजेस नहीं, मतलब कि वो उसको ज्यादा देना नहीं पड़ेगा, मतलब उसमें प्लेंटिफ को डैमेजेस देने नहीं पड़ेगी। मतलब डिफेंडेंट इज द बेस्ट से हमारा यहाँ पे मतलब हमें ये समझ आ रहा है। जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया कि मतलब भैया इसमें ए की भी गलती थी, बी की भी गलती थी, तो इसके अंदर क्या हुआ, बी भी बच गया भैया, उसको रिकवरी देने से, उसको डैमेजेस देने से बी बच गया, डिफेंडेंट बच गया। तो इसलिए इसकी जो डिफेंडेंट की कंडीशन है वो बेस्ट होगी। ये होता हमारा पहला टॉपिक। तो सेकंड हमारा पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी से हमारे यहाँ पे क्या मतलब समझ आ रहा है, मतलब कि कुछ ऐसा काम करना जो पब्लिकली हो। तो यहाँ पे कोर्ट्स ने क्या करा है, तो इन ऑर्डर टू इंड्यूस द सेल्फ विजिलेंस अमंग द मेंबर ऑफ द पब्लिक एंड देयरबाय मिनिमाइज एक्सीडेंट ऑन द हाईवे, मतलब कि जो एक्सीडेंट्स ना हो हाईवे पे और रोड्स पे, इन चीजों पे कोर्ट्स वर इंक्लाइंड टू गिव स्ट्रेस टू द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। तो कोर्ट्स ने क्या करा, लोगों को जागरूक किया कि भैया तुम ऐसे नेग्लिजेंस मत करो, तुम भी अगर नेग्लिजेंस करोगे तो तुम मतलब जैसे बी का तो नेग्लिजेंस है, ठीक है भाई, डिफेंडेंट की तो गलती आई, लेकिन अगर तुमने भी नेग्लिजेंटली वो गलती करी तो तुम रिकवरी के लिए उसमें लायबल नहीं होगे, तुम रिकवरी उसमें नहीं ले सकते। ये चीज कोर्ट ने बताई लोगों को, जिससे लोग भी थोड़ा नेग्लिजेंस नहीं करेंगे, अपनी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता कि भैया मेरे को रिकवर डैमेजेस नहीं हो पाएंगे। ये होता हमारा पब्लिक पॉलिसी। थर्ड, प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट टॉर्टफीजर। ये तो सिंपली आपको समझना चाहिए क्या चीज है। इन एक्शन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस बोथ द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट should be deemed to be joint tortfeasor as such that neither party should be allowed to recover damages from the other। मतलब कि वही भैया दोनों इसके अंदर हमारे जो प्लेंटिव है डिफेंडेंट है वो दोनों लायबल होंगे, फॉल्ट करते हैं, तो ना प्लेंटिव लेने को रिकवर हो पाएगा डैमेजेस, ना डिफेंडेंट रिकवर होगा अपने डैमेजेस लेने के लिए। ये होता है जॉइंट टॉर्टफीजर, क्योंकि मतलब कि इसके अंदर जो उन्होंने टॉर्ट करा है वो दोनों ने मिलके करा है, जो नेग्लिजेंस है वो दोनों की है, ए की भी और बी की भी है। ये होता है हमारा जॉइंट टॉर्टफीजर। थर्ड हम पढ़ेंगे वॉलंटरी नॉर्टफीजर इंजीरिया। अगर आप मेरी वीडियोस को कंटिन्यू देखते हुए आ रहे हो तो मैंने आपको जनरल डिफेंसेस में पढ़ाया था सबसे पहले टॉपिक वॉलंटरी नॉर्टफीजर इंजीरिया। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरल डिफेंसेस का टॉट में, अभी तो जरूर एक बार मेरी वीडियो में जाके पढ़ना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसके अंदर हम देखते हैं थ्योरी ऑफ द प्लेंटिफ implied or express consent to undergo the injuries allow something advanced at the probable cause, basic principle of the contributory negligence। मतलब कि जैसे मैंने आपको अपनी वॉलंटरी नॉर्टफीजर इंजीरियर की वीडियो में बताया था, भाई राफ्टिंग करने जाता है बंदा, ठीक है, राफ्टिंग करने जाता तो वहां पे जो अपना वो अपना हक है ना छोड़ देता है, वे जो भी कुछ होगा मैं अपनी जिम्मेदारी पे ले रहा हूँ, अगर यहाँ पे मेरे को कुछ भी हार्म हुआ ये या कुछ भी हुआ मैं मेरी अपनी जिम्मेदारी पे। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या चेंज आ रहा है वॉलंटरी नॉर्टफीजर इंजीरियर में, कि उन दोनों की नेग्लिजेंस की वजह से अगर दोनों को फॉल्ट होता है, भाई एक बी ने तो फॉल्ट, राफ्टिंग वाले ने तो फॉल्ट करा ही करा, लेकिन राफ्टिंग वाले के फॉल्ट से पहले ही ए ने भी फॉल्ट करा, दोनों ने जो दोनों इकट्ठा कंट्रीब्यूट करके जो एक नेग्लिजेंस करी ना, इसमें वो अपने डैमेजेस नहीं ले पाएगा। ये चीज बता रहा है यहाँ पे वॉलंटरी नॉर्टफीजर इंजीरिया। यहाँ पे तो ए होगा जो प्लेंटिव होगा वो अपने डैमेजेस रिकवर नहीं कर पाएगा। ये होता है वॉलंटरी नॉर्टफीजर इंजीरियर कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के अंदर।
तो इन सबका एक मेन हेड है क्वेश्चन ऑफ ऑल थ्योरीज मेंशन अबव द क्वेश्चन थ्योरी सीम्स टू बी द मोस्ट प्रोबेबल बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। इन सब की एक मेन हेड क्वेश्चन पे आ जाती है। ये इन सब का एक ऐसा ही एक मेन पार्ट सा बना दिया मैंने समझने के लिए। इन सब का एक हेड है क्या हुआ, क्वेश्चन। तो ये 5 मेन बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के। So thank you so much. If you like my video, don't subscribe to press the bell icon. और अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन वीडियो, ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस चाहिए तो आप नीचे दिए कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो। और अगर आपको ऑनलाइन नोट्स चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।